बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, महज़ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज हम अपना तीसरा सबक अद-दर्सु सालिसु शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम पिछले असबाक जो सबक था हमारा उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि हमने हाज़ा और हाज़ी का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ लिया कि हाज़ा जो है वो मुज़क्कर इसम जो है वो करीब के लिए जो है वो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इशारे करीब, और हाज़ी ही जो है वो वाहिद मुअन्नस इशारे करीब के लिए हमने इस्तेमाल करके देखा था, बाकायदा हमने मशक़ की थी। और इसी तरह से जो है वो हमने गैर आक़िल और आक़िल की थोड़ी वजाहत की कि इंसान, जिन और फरिश्तों के अलावा बाकी सब लोग गैर आक़िल की कैटेगरी में शुमार होते हैं। तो बेजान चीज़ों को हम गैर आक़िल और जानदार चीज़ों को हम आक़िल कहेंगे। और ये हमने इसलिए समझने की कोशिश की थी कि जब हमने माँ और मन का जो इस्तेमाल सीखा था तो वहाँ पर हमने देखा कि जो आगे इसम की बात हो रही है वो बेजान है और सवाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमने माँ को इस्तेमाल किया था। ठीक है, माँ हाज़ा ये क्या है, तो हमने कहा हाज़ा किताबुन, ये किताब, ये किताब बेजान है तो हमने माँ का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से फिर हमने मन का इस्तेमाल किया था जो है वो आक़िल के लिए कि मन हाज़ा ये कौन है, तो हमने कहा था कि हाज़ही तालिबतुन, ये तालिबा है, तो वहाँ पर हमने मुअन्नस का इस्तेमाल किया था हाज़ही के साथ। तो ये चीज़ें हमने सीखने और समझने की कोशिश की थी। बुनियादी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसको हम इन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे जाएंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फिर आगे मुश्किल पेश आएगी। तो ज़रूरी है कि इसकी रिकॉर्डिंग को एक से ज़्यादा दफ़ा सुन लिया जाए ताकि चीज़ अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। इसी तरह से फिर हमने जो है वो लंबीता और गोलता की वजाहत की थी कि हुरूफ़ तहाजी में गोलता नहीं बल्कि उसी लंबीता को जहाँ वक्त ज़रूरत हम गोलता में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मज़ीद वजाहत के हमने की थी कि हुर्फ़ के शुरू में, दरमियान में और आखिर में लंबीता आती है, लेकिन गोलता जो है वो हमेशा हुर्फ़ के आखिर में आपको नज़र आती है। इसी तरह से जब हम लंबीता पर वक़्फ़ करते हैं तो वाज़ेह तौर पर ता की आवाज़ आती है, लेकिन अगर हम गोलता पर वक़्फ़ करते हैं तो वहाँ पर हा की आवाज़ आती है। तो ये चीज़ें हमने जो है वो कोशिश की थी सीखने और समझने की। और साथ साथ आपको याद होगा कि हमने मुअन्नस अस्मा में अलामती जो है वो कुछ मुअन्नस को देखने की, जानने की कोशिश की थी, जिसमें एक वाज़ेह अलामत थी गोलता, कि हुर्फ़ के आखिर में गोलता है तो इसका मतलब ये मुअन्नस इसम है। इसी तरह से फिर हमने जो है वो ताए मरबूता के साथ साथ फिर हमने अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा को भी सीखने की और समझने की कोशिश की थी कि हमने कहा कि अलिफ ममदूदा में अगर हुर्फ़ के आखिर में अलिफ और हमज़ा आ जाए तो ये भी मुअन्नस की निशानी होती है। इसकी मिसालें भी हमने देखी थी। इसी तरह से अलिफ मकसूरा में हमने कहा कि लफ्ज़ के आखिर में खड़ा ज़बर या आ जाए तो ये भी मुअन्नस की निशानी होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने अलामती मुअन्नस जो है वो या क़यासी मुअन्नस जो है वो उसको हमने समझने की कोशिश की थी, क्योंकि ये अलामत से ज़ाहिर हो रही हैं। कुछ अलामतें जो है वो समाई होती हैं। मज़ीद आगे हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो है वो हम मुअन्नस की तमाम जो अलामतें हैं और जो निशानियाँ उसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है ताकि हमें कुरान पाक में तर्जुमा समझना आसान हो जाए, किसी से बात करने का तरीक़ा जो है वो हम आसानी से कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हमने पिछली दोहराई हैं। हमने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मदारिस के निसाब में शामिल किताब अत-तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीमुल लुग़तिल अरबिया, इसी किताब को हमने भी अपने इस कोर्स में शामिल किया है। और इस किताब के चंद एक सफ़हात हम हर दर्स में इस्तेमाल करते हैं और उसी को हम सीखने और समझने का जो तरीक़ा है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी दरमियान में कोई नई बात आती है तो उसकी वजाहत के लिए फिर हम कुछ मवाद जो है वो स्लाइड की शक्ल में आपके सामने पेश करते हैं ताकि बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। तो अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसमें इशारा की ही मौजू चल रहा है, इसमें इशारा हमने
جو ہے وہ قریب کے لیے ہم نے مکمل کر لیا ہے حاضہ اور حاضہی کا استعمال. آج ہم اس میں اشارہ جو ہے وہ بعید کے لیے جو ہے وہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ہم نے چارٹ بنایا تھا اس میں ہم نے حاضہ اور حاضہی کا استعمال معنی میں پتہ چل گئے تھے, اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حاضہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاضہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اہم بات یہ کہ یہ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوگا. واحد مذکر اشارہ قریب, واحد مؤنث اشارہ قریب, اور دونوں کے مطلب یہ ہیں. آج کا سبق جو ہے اس میں ذاکا یا ذالکا دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. کتاب میں ذاکا لکھا ہے, اس چارٹ میں ذالکا لکھا ہے, تو کیونکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں اور زیادہ تر ذالکا استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس چارٹ میں بھی ذالکا کو ہی رکھا ہے. دونوں کے مطلب جو ہیں وہ ذاکا اور ذالکا کے ایک ہی ہیں, وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اشارہ بعید دور کے لیے استعمال ہو رہا تھا, یہاں پر اس کا مطلب معنی ہوں گے وہ مذکر واحد کے لیے, اور مؤنث واحد کے لیے ہم تلکا کا استعمال کرتے ہیں اشارہ بعید دور کے لیے. تو اس کی مشق کی جائے گی تو آپ کو چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. اس سے پہلے مشق کرنے سے پہلے ہم اس کے تھوڑا سا قواعد کو دیکھ لیں تاکہ ذاکا اور ذالکا کا فرق آپ کو واضح ہو جائے. ذاکا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مطلب واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو, اور ذالکا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور مفرد واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ دور ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دور نہ ہو تو ہم ذاکا استعمال کریں اور بہت زیادہ دور ہو تو ہم ذالکا استعمال کریں, لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں اور زیادہ تر ذالکا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے. باقی تلکا جو ہے اس میں کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ درمیانی مسافت کے لیے الگ استعمال ہو اور دور کے لیے الگ ہو. یہاں پر دونوں کے لیے ہم تلکا ہی استعمال کریں گے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, واحد مؤنث اشارہ بعید, تو یہ ذہن میں ہم نے رکھنا ہوگا. اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں, توجہ سے دیکھیے گا تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں, استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے. ہاذا اور ذاکا, ٹھیک ہے, دونوں اس میں اشارہ ہیں, ایک قریب کے لیے اور ایک دور کے لیے ہے, اور دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہاذا کتابن, ٹھیک ہے, تو ہم نے کتابن یہاں پہ کتاب لکھا ہے لیکن ہم نے اعراب کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے. درمیان میں واؤ کا استعمال ہے, اور اس اسباق میں پہلی دفعہ یہ لفظ آپ کو دیکھنے مل رہا ہے, سننے مل رہا ہے. واؤ جو ہے یہ حروف عطف ہوتے ہیں چند ایک, تو اس میں سے ایک حرف ہے یہ, اس کے معنی ہوتے ہیں اور کے. تو ہاذا کتابن و ذاکا کتابن, یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, قریب کا اشارہ واحد مذکر کے لیے اور دور کا اشارہ واحد مذکر کے لیے. تو یہ خیال رکھیے گا. تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے بھی کہ ہاذا کتابن و ذالکا کتابن. آگے چلتے ہیں. ہاذا قلمن, یہ قلم ہے, و ذاکا قلمن, اور وہ قلم ہے. ماں کا استعمال پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھ لیا تھا, من کا استعمال بھی ہم نے دیکھا تھا. تو ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہم نے کیا تھا, سوال کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا. ما ذاکا, وہ کیا ہے, ذاکا کتابن, وہ کتاب ہے. ما ذاکا, وہ کیا ہے, ذاکا کرسیون, وہ کرسی ہے. ما ذاکا, وہ کیا ہے, ذاکا بابن, وہ دروازہ ہے. من ذاکا, وہ کون ہے. ٹھیک ہے, من کا استعمال ہم نے عاقل کے لیے استعمال کیا تھا, اور یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے. من ذاکا, وہ کون ہے, ذاکا استاذن, وہ استاد ہے. من ذاکا, وہ کون ہے, ذاکا طالبن, وہ طالب علم ہے. من ذاکا, وہ کون ہے, ذاکا محمودن. تو یہاں پر محمودن جو ہے یہ جو ہے وہ ہم نے منصرف کیٹیگری میں شمار کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ غیر منصرف اسما میں انبیاء اکرام کے نام 6 انبیاء اکرام کے ناموں کے علاوہ جو ہے وہ باقی تمام نام جو ہے وہ غیر منصرف اسما میں شمار ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم محمودن کو جو ہے منصرف میں شمار کریں گے. تو مزید آگے جو ہے وہ تفصیلی طور پر پھر منصرف غیر منصرف اسما کی ڈیٹیل جو ہے وہ جب ہم خاص طور پر جو گرامر کے ہمارے اسباق ہوں گے اس میں بہت واضح طور پر تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. آگے حاضہی اور تلکا. اوپر ہم نے
हाजा और ज़ाका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखा है, माँ और मन का इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखा है, और अब हम आगे हाज़ही तिलका मुअन्नस के लिए करीब और दूर के लिए हम इशारा जो है उसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे। हाज़ही साअतुन, हाज़ही पता चल गया हमें कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, साअतुन आखिर में गोलता है तो इसका मतलब ये मुअन्नस है। तो हाज़ही साअतुन ये घड़ी है, व तिलका साअतुन और वो घड़ी है। हाज़ही शजरतुन ये दरख्त है, और व तिलका शजरतुन और वो दरख्त है। माँ तिलका वो क्या है, तिलका साअतुन वो घड़ी है। माँ तिलका वो क्या है, तिलका शजरतुन वो दरख्त है। माँ तिलका वो क्या है, तिलका मिरवाहतुन वो पंखा है। अब यहाँ पर मन का इस्तेमाल वही जो हमने ऊपर देखा है कि माँ जो है वो गैर आकिल बेजान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और मन जो है वो जो है वो आकिल और जानदार के इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ जो है वो फ़र्क ये है कि वो मुज़क्कर अस्मा थे, यहाँ पर मुअन्नस अस्मा है। तो मन तिलका वो कौन है, तिलका तालिबतुन वो तालिबा है। मन तिलका वो कौन है, तिलका इमरातुन वो औरत है। मन तिलका वो कौन है, तिलका बिंतुन वो लड़की है। और इसी तरह से ज़ालिका वालिदुन, क्योंकि मुज़क्कर है तो यहाँ पर ज़ालिका या ज़ाका का इस्तेमाल हुआ कि ज़ाका वालिदुन वो वालिद है। इसी तरह से वाव का इस्तेमाल दरमियान में आ गया हुरूफ अतफ़ के, और वो लड़का है। दोबारा देख लें, ज़ाका वालिदुन व ज़ाका वलदुन वो वालिद हैं और वो लड़का है। व तिलका बिंतुन, अब क्योंकि बिंत मुअन्नस तो यहाँ पर तिलका का इस्तेमाल, तो और वो लड़की है। तो इस मश्क से यकीनन चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। हाज़ा हाज़िही का इस्तेमाल, ज़ालिका ज़ाका तिलका का इस्तेमाल, और माँ और मन जो है हमने पिछले असबाब में भी इसकी मश्क की थी। तो आप मज़ीद अल्फाज सामने रख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएंगी। अब यहाँ पर तमरीन मश्क जो है हमारे सामने है, इसको भी जो पिछली चीज़ें हम सीखते चले आए हैं उसको इस्तेमाल करके मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मुज़क्कर अल्फाज हैं हमारे सामने, और इसमें जो है वो ज़ालिका और ज़ाका का हम इस्तेमाल करके इसकी मश्क करेंगे कि मस्जिद मुज़क्कर है, मैदान मुज़क्कर है, तो यहाँ पर हम ज़ाका या ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे, तिल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मस्जिद को हमने पहले भी देखा था गालिबन कि मस्जिदुन पढ़ेंगे, ये मुज़क्कर इसमें है और इसका शुमार जो है वो मुनसरिफ अस्मा में होता है। तो ज़ाका या ज़ालिका मस्जिदुन वो मस्जिद है, ज़ाका मैदानुन वो मैदान है, ज़ाका बैतुन वो घर है। तो यहाँ पे आप देखें जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वक्त हमारे सामने वो सारी की सारी बेजान हैं, गैर आकिल हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ चारपाई जो है वो हम अरबी में इसको इस्तेमाल करते हैं सरीरुन। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे ज़ाका या ज़ालिका सरीरुन वो चारपाई है। और सड़क के लिए हम शारे-उन इस्तेमाल करेंगे, ज़ाका शारे-उन वो सड़क है। ठीक है, अब वो कौन है। अब अगर हम गैर आकिल बेजान के लिए इस्तेमाल करें तो माँ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, माँ ज़ाका, और अगर आकिल जानदार का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर मन ज़ाका। तो यहाँ पे क्योंकि अब जो है वो आकिल और जानदार की बात हो रही है, तो मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका तालिबुन वो तालिब इल्म है। ठीक है, वो मुंशी है, ज़ाका कातिबुन वो मुंशी है, ज़ाका
मौज़न, वो मौज़न है। मन दाका, वो कौन है? दाका सईदुन, वो सईद है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से हम इसको माँ और मन का इस्तेमाल हमने देखा, और दाका और दालिका का इस्तेमाल जो है वो, क्योंकि हमने कहा कि दाका और दालिका के मायने एक ही हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर दाले का इस्तेमाल हुआ है। अगली मश्क में जो है वो मुअन्नस अस्मा का इस्तेमाल है, और अब हमें जब भी हम लफ्ज़ को पढ़ें उर्दू में तो हम फ़ौरन उसको समझ लें कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो कमरे को अरबी में गुरफ़ा कहते हैं, और इसका आखिरी और पे गोलता है, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह होगा कि ये मुअन्नस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे। तिलका गुरफ़तुन, वो कमरा है। तिलका शजरतुन, वो दरख्त है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये सूरज के लिए इसको मज़ीद कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक नई चीज़ सामने आ रही है हमारे, तो इसको हम देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने जो है वो ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, चंद निशानियाँ हमने देखी थी कि हुर्फ के आखिर में गोलता हो तो मुअन्नस तस्वुर किया जाता है। हुर्फ के आखिर में जो है अलिफ और हमज़ा जो है वो अगर आ जाए, अलिफ ममदूदा, तो मुअन्नस तस्वुर किया जाता है। इसी तरह से हुर्फ के आखिर में खड़ा ज़बर या आ जाए, अलिफ मकसूरा, तो मुअन्नस तस्वुर किया जाता है। अच्छा, सूरज को हम अरबी में कहते हैं शम्स, शमसुन। तो अब शमसुन जो है, इसके आखिर में ना तो गोलता है, ना ही जो है अलिफ और हमज़ा है, और ना ही खड़ा ज़बर या है, लेकिन इसको मुअन्नस की कैटेगरी में शुमार किया गया है। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। देखिए कुछ अस्मा हैं मुतफ़र्रिक़ अस्मा। अरब ने जो है वो इन नामों को जो है वो मुअन्नस शुमार किया है, और हमारे उलमा इकराम ने हमारे साथ ये मेहरबानी की है कि इसकी एक कैटेगरी बना दी है। हमें याद करना आसान हो गया कि हम इसको याद कर लें कि ये तमाम अस्मा जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो मुअन्नस में शुमार होंगे। तो अब देखिए शमसुन हमारे सामने है, इसके आखिर में गोलता भी नहीं है, इसके आखिर में अलीफ और हमज़ा भी नहीं है, और इसके आखिर में खड़ा ज़बर और या भी नहीं है, लेकिन हम इसको जो है वो ये समाई मुअन्नस कहलाते हैं। इससे पहले जो हमने सीखा था वो अलामती मुअन्नस थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको मुख्तसर से अल्फाज हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये कुरान पाक में आपको नज़र आए या आपको अरबी बोलचाल में ज़रूरत पेश आए, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो यहाँ पर ये अस्मा जो हमारे सामने हैं, ये जो समाई मुअन्नस कहलाते हैं। तो वो सूरज है, तिल का शमसुन, ठीक है। और इसी तरह से फिर साइकिल हमने देखा था कि इसके आखिर में जो है वो हम दर्राजतुन, तो आखिर में गोलता है, तो तिल का दर्राजतुन, वो साइकिल है। और मोटर के लिए हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पिछले सबक में भी कि सैयारा हम कहते हैं, तिल का सैयारतुन, गोलता आता है आखिर में। तो इसी तरह से हवाई जहाज़ जो है वो हमने वो उसको तैयारा, तैयारा, ठीक है, तैयारतुन, तो ये जो है हम तिल का तैयारतुन, वो हवाई जहाज़ है। तिल का इमरातुन, ठीक है ना, ये हकीकी मुअन्नस। और इसी तरह से तिल का जो है वो तिफलतुन, वो बच्ची है। तिल का उम्मुन, वो माँ है। तिल का फ़ातिमतु, अब यहाँ पे ये गैर मुंसरिफ अस्मा आ गया एक दरमियान में, तो यहाँ पर हम इसको एक पेज के साथ पढ़ेंगे, ये इसकी थोड़ी सी वजाहत। तो इस तरह से जो है ये आज का दर्स हमारा तकरीबन अख्ताम पे है। तो बुनियादी चीज़ें अगर वाज़ेह होंगी, इसकी मशक अच्छी तरह से आप कर लेंगे, तो अगले असबाक जो है वो अच्छी तरह समझ में आएंगे। और इस तरह से आप देखें हर रोज़ आपके पास हर जो दर्स है हमारा, और इसमें आपके पास नए नए अल्फाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस तरह से जब कोर्स का अख्ताम होगा तो आपके पास एक अल्फाजों का एक बहुत वसी ज़ख़ीरा होगा, और फिर मायनों का मतलब समझना आसान होगा। ख़ास तौर पर जो है वो जब आप अरबी बोलेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. آج کا درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں نئی چیزوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب